भारत विकास परिषद मोगा की ओर से जरूरतमंद गरीब अंगहीन व्यक्तियों की बनावटी अंग लगाने के लिए कैंप का आयोजन शहीदी पार्क में किया गया। कैंप में जिले के अलग अलग गांव से 150 से ज्यादा लोग अंग लगवाने के लिए पहुंचे, जहां कैंप में पहुंचे लोगों को लगने वाली बनावटी टांग और बाजू का नाप लिया गया। वहीं संस्था की ओर से कम सुनाई देने वालों के कानों की जांच की गई। संस्था की ओर से इन लोगों को 27 मार्च को अंग लगाए जाएंगे। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਹੋਏ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ 100% ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ तो ट्राईसाइकिल ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मोगा नगर निगम द्वारा शहर में विकास के काम न होने पाने को लेकर बीजेपी पार्षद गुरप्रीत सचदेवा ने नगर निगम के मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने कई साथियों सहित शहर में रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और मोगा एमएलए और नगर निगम मेयर अक्षित जैन के घर के पास पुतला भी जलाया। पार्षद का आरोप है कि मेयर अपने दफ्तर के लिए 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, जबकि सरकार द्वारा मोगा के 31 वार्डों में आरओ सिस्टम लगाने के लिए नंदनीगंज के लिए शाला बनाए जाने के लिए पास किए टेंडरों को कैंसिल किया जा रहा है। वहीं मेयर द्वारा आलीशान दफ्तर और लग्जरी गाड़ियों पर करोड़ों रुपया फिजूल खर्ची की जा रही है। दूसरी ओर मेयर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सब तो पहला तो मैं जो ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ 7 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ 8/1/16 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਲਾ ਮਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨੰਦੀਗਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 2-2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰਦੀ ਗਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 31 ਆਰਓ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਵੀ TDS ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ भी गई हैं। हरियाणा के सिरसा में नेता दिग्विजय चौटाला ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और जेएनयू मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जेएनयू मामले के पीछे आरएसएस का हाथ है। चौटाला ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों का पक्ष लेना निंदनीय है और राहुल गांधी भी उनका पक्ष लेकर राष्ट्रद्रोही साबित हो रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राहुल गांधी पर भी तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और रिटायर्ड जज से इसकी जांच हो। हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हम राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे जब तक देश के लोगों से माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी ने जाकर जो वहां बात कही उससे हमें कड़ी आपत्ति है। राहुल गांधी ने कल ये कहा कि नौजवानों की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या इस देश का संविधान ये कहता है, क्या हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल अधिकार इस बात की इजाजत देते हैं कि आप देश के खिलाफ नारे लगाओ? हिंदुस्तान की तो बर्बादी हो और कश्मीर की आजादी हो और राहुल गांधी उनका पक्ष ले। फर्स्ट इंस्टेंट में ही जिन लोगों ने नारे लगाए, जिनने वो आवाज बुलंद करने का प्रयास किया, वो देशद्रोही हैं।
ये तो बात आप भी मानते हैं, आप सब समझदार लोग हैं। जिन लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दिया वो देशद्रोही है, चाहे उसको राहुल गांधी माने या ना माने। और राहुल गांधी जाकर के अगर उसका पक्ष ले ले, राहुल गांधी जाकर के अगर ये कह दे कि कुछ लोगों की आवाज दबाई जा रही है, तो मैं नहीं समझता इससे ज्यादा निंदनीय कोई घटना एक नेशनल स्टेटस की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा उसके मुंह से कही जा सकती है। हरियाणा में मिलावट करने वाले लोगों के लिए बने कानून में कमजोरी होने के कारण इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार अब सख्त कानून बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा में फैले वन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार वन विभाग में नई भर्तियों के साथ ड्रोन की मदद से तस्करों पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है। हरियाणा के वन राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज की माने तो नए कानून से मिलावटखोरों पर काफी अंकुश लग पाएगा। वह आज जगाधरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर होने वाले हमले व वन कर्मचारियों की संख्या में कमी के बारे में पूछे सवाल राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि वन विभाग में स्टाफ की कमी है। इससे निपटने के लिए वह विभाग का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन की मदद से असामाजिक गतिविधियों को देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से स्टाफ बनाया जाएगा, जो सूचना मिलते ही तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। कि कानून तो पहले से ही है। अगर कोई खाद्य सामग्री के अंदर कोई मिलावट करता है या मतलब कोई ऐसा काम करता है जिससे मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है, तो उसके लिए पहले ही कानून में प्रावधान और उसके तहत जो है ना उन लोगों को सजा दी जाती है। नहीं, ये बात ठीक है। जो लोग लोगों के स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए। और इसके ऊपर हम विचार भी कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो समाज के लिए जो है ना, समाज के लोगों के साथ, समाज के लिए जो घातक हैं, इस प्रकार के जो मिलावट के काम करते हैं, उन लोगों को है ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो है ना इसकी पुनरावृत्ति ना हो और मतलब लोगों को भी इससे शिक्षा मिले कि इस प्रकार का काम करने वालों को इस प्रकार का दंड दिया जाता है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच के बाद मोगा जिला के गांव तलवड़ी मलिया के संदीप को पाकिस्तान के जासूस को सूचना देने के आरोप में पठानकोट पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर संदीप की पत्नी और बहन सभी आरोपों को नकार रहे हैं और संदीप को निर्दोष बताया जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए संदीप की पत्नी जसविंदर कौर ने बताया कि 2012 में 3 महीने का आईलेट्स का पाठ्यक्रम करने के लिए मोहाली गई थी। उसका पति संदीप सिंह भी उसके साथ था। वह दोनों पीजी में रहते थे। वहां इरशाद नाम के एक नौजवान से उसकी दोस्ती हो गई। वह मित्रता के तौर पर उसके पति के साथ फोन पर बातचीत करता रहा और 1-2 बार उनके गांव तलवड़ी मल्लिया में भी आया, मगर संदीप ने देशद्रोही वाला ऐसा कोई काम नहीं किया। वहीं संदीप की बहन ने बताया कि 5 फरवरी को कुछ लोग उनके घर आए और जबरदस्ती उसके भाई को अपने साथ ले गए। जब उनसे उसे ले जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके भाई के संबंध पाकिस्तान के साथ हैं। इसके फोन पर वहां से फोन आते हैं और फोन भी किए जाते हैं। सर बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है, 1% भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1% ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਂ ਬਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸਨੀ ਦਾ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਨੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 3-4 ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਣੇ ਥਾਣੇ ਲੈ के गए सर। नशे में होने वाले घातक परिणामों से लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य से रोटरेक्ट क्लब और लॉयन क्लब की ओर से मोगा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में क्लब सदस्यों, स्कूल के बच्चों सहित शहरवासियों ने भाग लिया।
यह दौड़ मोगा के नेचर पार्क से शुरू होकर मेन बाजार प्रताप रोड जवाहर नगर से होती हुई गीता भवन चौक पर संपन्न हुई, जहां क्लब की ओर से दौड़ में भाग लेने वालों के लिए दूध और फल का इंतजाम किया गया। क्लब प्रधान पवन ग्रोवर ने बताया कि आजकल नई पीढ़ी गलत संगत में पड़कर नशे की तरफ जा रही है, जिसको लेकर उनकी क्लब ने नशे से होने वाले परिणामों को लोगों और युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। मैराथन दौड़ रखी गई है दो क्लबों वालों, रोटरैक्ट क्लब मोगा सिटी वालों ते लॉयन क्लब मोगा एक्टिव वालों कि साडा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਰੋਟਰੈਕਟ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैराथन दौड़ का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि अज नेचर पार्क तो शुरू होकर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो होंदी हुई गीता भवन चौक तक जाएगी। इस दौड़ का इको एक मकसद पंजाब के अंदर वग रहे नशिਆਂ के 6वें दरिया को कंट्रोल करना और नौजवान पीढ़ी को अवेयर करना। पंचकुला पुलिस ने लूट की वारदातों का अंजाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों को लूट की कोशिश व साजिश रचते हुए पंचकुला के सेक्टर 23 के टी पॉइंट नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर का, लाल रंग की बनेले बाइक, एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की रॉड व बेसबॉल के डंडे बरामद किए हैं। पुलिस रिमांड के दौरान करीब आधा दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों को पकड़े गए बदमाशों के द्वारा कबूला गया है। कल हमारे सीआईए स्टाफ पंचकुला को इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार की टीम को जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कल इन्होंने रात को जो है एक लूटमार करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को काबू किया है, जिनसे हथियार और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो है बरामद हुआ है। ये चारों जो है ये इन्होंने 12 तारीख को कालका रेलवे फाटक के पास से जो है एक मोटरसाइकिल जो है छीना था, जिसके बारे में पर्चा ऑलरेडी दर्ज है। इसके अलावा इन्होंने ये जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो इनके पास ही जो ये लूटमार की कोशिश में इस्तेमाल कर रहे थे, ये गाड़ी इन्होंने डेराबस्सी के एरिया से 1/12 को जो है गुलमोहर अपार्टमेंट्स के पास से इन्होंने छीनी थी। गोहाना रोहतक रोड पर बस स्टैंड के पास अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके वारदात से हत्यारों की एक बाइक और 4 देसी तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो उसकी शिनाख्त राहुल के रूप में हुई, जो बेरी का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मृतक राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों से पूछताछ करने के बाद अब पुलिस हथियारों की तलाश में जुट गई है। मैंने देखा उधर वो गोली चल रही थी, गोली चल गई, फिर पाछे भागे आए वो और वहाँ जाकर उसने गोली एक और मारी, वहाँ पड़ गया वो वापस भाग गया सीधा। कितने जने थे पता कुछ? एक बंदा लगा था, एक ही बंदा था, घायल भी एक ही हो। फायरिंग चली है गोहाना में। हाँ, गोहाना बस अड्डा पे फायरिंग हुई है। अज्ञात व्यक्तियों ने अज्ञात लड़के को जो है ना गोली मारी है और अब उसका जेब में फोन मिला है। फोन से शनाख्त हुआ है कि राहुल सनोव नरेश जाट आरो बेरी इंडियन पाना। कबूतरबाजी यानी विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में एक आरोपी को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पंचकुला का है, जहां विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पंचकुला पुलिस ने देहरादून की एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून की अनामिका ये अपने तीनों भाइयों की मकाऊ हांगकांग में नौकरी लगवाने के लिए 4.5 लाख रुपए दिए थे। ये सारा बैंक के जरिए ट्रांसफर किए थे, परंतु आरोपी एजेंट प्रवीण निवासी सेक्टर 20 चंडीगढ़ ज्योति सेक्टर 11 पंचकुला में ऑफिस चलाता था। पिछले कई महीनों से टाल मटोल किया जा रहा था, जिसके शीतल ने देहरादून में 0 FIR करवाई और मामला पंचकुला रेफर कर दिया। वहीं पंचकुला पुलिस ने मामले के आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया, जिसे रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पंचकुला की जिला अदालत ने आरोपी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हमें प्रवीण कुमार ने, जिनका ऑफिस सेक्टर 11 पंचकुला में है और इनका घर 20 चंडीगढ़ में है,
सेक्टर 20 चंडीगढ़ में है। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि उनके पास मकाऊ में और यहाँ तक कि देश विदेशों में उनका इतना कांटेक्ट है कि वो हमें कहीं पे भी अच्छे से अच्छा जॉब दिला सकते हैं। इसके लिए उनके कई सारे मतलब स्टाफ हमें रेगुलर कॉल पे कॉल करते रहे, कांटेक्ट किया, और जब हमें जॉब का ऑफ़र अच्छा लगा और उसके बाद हमने उन्हें कांटेक्ट करके उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया, और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम उन्हें 1.5 लाख रुपए पर बंदे का हम देंगे तो वो हमें तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर मकाऊ में, जो कि हांगकांग में है, वहाँ पे हमें 70 से 80 हज़ार पर मंथ सैलरी का जॉब दिला देंगे। सोनीपत के गांव तिहाड़ मलिक में शहीदों को याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद चंद्रशेखर आजाद के पोते अहमद आजाद व शहीद सुखदेव के पोते अनुज सुखदेव ने भी मौके पर पहुंचकर रक्तदान का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 1931 को शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। सोनीपत के गाँव तिहाड़ मलिक में आज शहीदों को याद कर रक्तदान 110 यूनिट रक्त का दान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर देश भर में जगह जगह पार्क बनाए, जिससे शहीदों को सम्मान बरकरार रहे। साथ ही उन्होंने शहीदों को आतंकवादी कहने वालों पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उन्हें देश कभी भी भुला नहीं सकता। अच्छा लग रहा है काफी, क्योंकि लोगों की सहायता भी हम लोग कर पा रहे हैं ना युवाओं के रूप में, तो हमारा एक फर्ज भी है इस बात का कि हम मेरे सोचिए मेरे एक एक्सीडेंट हुआ और मुझे उस समय खून की जरूरत है, और सोचिए मेरे खून नहीं मिलता और मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे माँ बाप को उस समय क्या हाल होगा। और इसी चीज से मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में कि खून कम से कम, ये हमारे देशवासियों का एक देशभक्त का कर्तव्य ये भी है कि इस खून को दान कीजिए, ताकि किसी गरीब को या जिसको जरूरतमंद को वो खून मिल पाए, उसकी जिंदगी बच पाए।